अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है तो भी उसको जो है पुश्तैनी ज़मीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको मिलती है। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे कैसे है, हमने तो देखा था कि देखो जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई इंसान मर्डर कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो लेने से या फिर इनहेरिट करने से। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखो यू हैव टू नो द डिफरेंस इज कि आप मर्डर अगर उस इंसान का कर रहे हो जिससे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी आप जो है डिस्क्वालीफाई होगे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से। लेकिन अगर आपने जो है किसी और पर्सन का मर्डर किया है जो कि आपका फैमिली मेंबर नहीं है और आपको उससे जो है कोई प्रॉपर्टी मिलने नहीं वाली है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। उस केस में आपका सेपरेट जो है वो ट्रायल चलेगा कि हाँ आपने करा है या नहीं करा है, और अगर आपको पनिशमेंट भी मिली है, इवन इफ अगर आप जेल में भी हो मर्डर के तहत, तो आप जेल में भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने जो है किसी और का मर्डर किया है और उसमें जो है वो डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर। बट यहाँ पर जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो कि आपको मिलने वाली है, उसमें वो केस जो है कोई बाधा नहीं बनेगा। वो बाधा तभी बनेगा, वो रुकावट तभी बनेगी, आपको प्रॉपर्टी तभी नहीं मिलेगी जब आप किसी ऐसे पर्सन का मर्डर कर देते हो जिससे आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है। ठीक है। अब मेरे को रिलेटिव्स का लेने का नाम नहीं कर रहा है कि आप इसका कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको जिससे भी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आप अपने उस रिलेटिव का जो है मर्डर कर देते हो कि मेरे को जो है जल्दी से प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आप किसी और का करते हो देन आपका जो है पूरा पूरा राइट है उस प्रॉपर्टी में। आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि डिस्क्वालिफिकेशन तभी है जब आप अपने रिलेटिव का करते हो मर्डर जो कि जिससे आपको जो